नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। डर कई बार आदमी को नियंत्रित बनाता है तो कई बार कायर भी। डर या खौफ निहायत ही इंसानी फितरत है। हालांकि यह जानवरों में भी देखा जाता है, लेकिन बात आज इंसानी डर की हो रही है। डर को जीतकर ही चुनौतियों का सामना किया जाता है। कुछ लोग काम शुरू होने से पहले ही डर कर हार मान जाते हैं। ऐसे लोग अपनी मंजिल से दूर ही रह जाते हैं। इससे बचने का आखिर कौन सा तरीका है? यह तरीका है डर का सामना करना। तभी कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। डर को जीतना इतना मुश्किल काम भी नहीं, बस जरूरत है तो थोड़ी सी हिम्मत जुटाने की। जरा सोचिए कि आप किसी ऐसी जगह बंद हैं जहां न हवा, न बिजली, न पानी और न ही रोशनी है। साथ ही साथ बाहरी दुनिया से भी कोई संपर्क नहीं। यह भी नहीं पता चल रहा है कि अब आप खुली हवा में कभी सांस ले पाएंगे भी या नहीं। क्या होगा आपका हाल? जाहिर है यह कल्पना से भी परे है। 12 नवंबर दीपावली का दिन। देश भर में रोशनी के त्योहार की धूम थी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सभी की रूह कपा दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा टनल में भूस्खलन हुआ और जिंदगी और 41 मजदूरों के बीच करीब 60 मीटर का मलबा आ गया। हर दिन ऐसे बीत रहा था जैसे कल सुबह होगी और ये 41 चेहरे खिलखिलाते हमारे और आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन हर शाम कोई ना कोई अड़चन इस खुशी को शांत कर देती थी। देश विदेश से विशेषज्ञों की टीम मौजूद रही, लेकिन कोई ठीक ठाक आकलन करने की स्थिति में नहीं रहा। आखिरकार 17 दिनों के बाद खुशखबरी आई। खौफ और दहशत के करीब 400 घंटे बीतने के बाद हमें मजदूरों का खिलखिलाता चेहरा दिखा। कैसे थे वो 400 घंटे और कैसे चला ये पूरा ऑपरेशन? शुरू करते हैं आज की ये विशेष पेशकश, खौफ और दहशत के वो 400 घंटे। चलिए, तो वो 17 दिन कैसे बीते और किस तरह से 17 दिन कड़ी बाई कड़ी, कड़ी दर कड़ी चीजें चली, कैसे रेस्क्यू किया गया, पहले हम एक नजर डालते हैं उस पर। तो 12 नवंबर दीपावली का दिन, जिस दिन भूस्खलन हुआ था, जिसमें कंपनी के फोरमैन समेत 41 कर्मवीर फंस गए थे। 12 नवंबर को ही रात 9:30 बजे पानी के पाइप के जरिए मजदूरों से संपर्क हुआ और सभी के सुरक्षित होने की जानकारी मिली। 13 नवंबर को दूसरे दिन कई लोग वहां पहुंचे, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के लोग थे। देहरादून से एक ऑगर मशीन मंगाई गई। विशेषज्ञ और इंजीनियर्स की टीम पहुंची और ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया। हालांकि ऑगर मशीन ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। ये चौथा दिन था। अब दिल्ली से दूसरी मशीन मंगाने की तैयारी शुरू कर दी गई। 5वां दिन यानी 16 नवंबर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौके पर पहुंचे और फंसे हुए मजदूरों से संपर्क किया। छठा दिन 17 नवंबर दिल्ली से आए दूसरे ऑगर मशीन ने काम शुरू किया और करीब 24 मीटर तक ड्रिल कर लिया गया। 18 नवंबर 7वां दिन, हादसे के 7वें दिन, पीएमओ ने पूरे अभियान की कमान संभाली। 8वां दिन 19 नवंबर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑपरेशन साइट का दौरा किया और 6 प्लान पर काम शुरू हुआ। ये 19 नवंबर की बात है, 8वां दिन। और कैसे वर्टिकल ड्रिलिंग की जा सकती है या कैसे निकाला जाता है, इस पर बातचीत हुई। 9वां दिन 20 नवंबर पहली अच्छी खबर के साथ मजदूरों के निकलने की उम्मीद की किरण नजर आई थी और एक और पाइप डाला गया जिसके जरिए मजदूरों तक पर्याप्त मात्रा में भोजन और ज़रूरत की चीज़ें भेजी जाने लगी और वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई। यही वो दिन था, 9वां दिन, जब पहली बार अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीर देखने को मिली। 10वें दिन भी ड्रिलिंग की कोशिश जारी रही। 11वें दिन यानी 22 नवंबर ड्रिल करने की प्रक्रिया चलती रही। करीब 39 मीटर यानी 60 मीटर में 39 मीटर
तक काम किया गया, लेकिन 12वां दिन फिर बाधा आ गई, 12वें दिन, और जिसके बाद काम रोकना पड़ा। 13वें दिन 24 नवंबर को 800 mm की पाइप के भीतर फंसे लोहे को काटने के दौरान गैस कटर के धुएं अंदर जा रहे थे, जिससे उन लोगों को परेशानी होने लगी। और 14वां दिन एक बुरी खबर के साथ शुरुआत हुई, जब ड्रिलिंग कर रहा ऑगर मशीन का हेड मलबे में फंस गया और वो टूट गया। उसकी ब्लेड जो है पूरी तरह टूट गई थी, जिसे दोबारा बनाना मुश्किल था, और ऑगर मशीन का एक भाग भी मलबे में फंस चुका था, जिसे काट कर टुकड़ों में करके निकालना पड़ा। 26 नवंबर 15वां दिन मैनुअल तरीके से भी मलबा हटाकर रैट होल माइनिंग के जरिए ड्रिलिंग शुरू किया गया, और ये ड्रिलिंग काफ़ी बेहतर रहा। पहले ही दिन करीब 15 मीटर की खुदाई हुई, और 15वां ही दिन ऑगर मशीन के जो हेड और टुकड़े फंसे हुए थे उसको प्लाज्मा और लेजर कटर से काट कर बाहर निकाला गया। 16वां दिन यानी 27 नवंबर, जिस दिन वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ और इधर रैट माइनिंग के जरिए भी काम जारी था, शुरू कर दिया गया था, और आखिरकार 28 नवंबर उम्मीद की किरण का वो 17वां दिन, जब 12 लोगों की टीम जो रैट माइनिंग के जरिए काम कर रही थी फंसे हुए मजदूरों के करीब पहुंची, और सुबह 8:30 बजे तक ये लोग करीब 6 मीटर का मलबा निकाल चुके थे, यानी 6 मीटर और दूर थे। दोपहर में हल्की बारिश भी हुई थी, बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन कुछ देर में यह थम गई, चूँकि बारिश होने से थोड़ी परेशानी होने की उम्मीद थी। और 3 बजे के आसपास सीएम, केंद्रीय मंत्री और एम्बुलेंस पहुंचना शुरू हो गया था, और टेम्पोररी अस्पताल बनाया गया। यानी ये खबर आ गई कि अब मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। रैट होल माइनिंग के सदस्यों की मेहनत काम कर गई है, और 7:55 शाम पहला मजदूर बाहर निकाला गया, और उसके बाद अगले कुछ मिनटों के अंदर एक के बाद एक सभी 41 कर्मवीर जो अंदर फंसे हुए थे, जो श्रमिक अंदर फंसे हुए थे, उन सब को बाहर निकालने में सफलता मिली। और कह सकते हैं कि जिस दिवाली के दिन ये घटना घटी थी, वो दिवाली मनी 17वें दिन, यानी जिस दिन मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया। तो इस तरह से निकाला गया मजदूरों को, और कह सकते हैं कि देश ने दिवाली तब मनाई जब ये मजदूर बाहर आ गए। सबके चेहरे की वो खुशी, वो हंसी देखने को मिली, क्योंकि पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। और कैसे बीते वो 400 घंटे, और कैसे पल पल नज़र बनाए हुए थे हम, और ख़बर आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़े हुए हैं। रांची से धनंजय जुड़े हुए हैं, पटना से राजीव जुड़े हुए हैं, और आरा से शुभम जुड़े हुए हैं। चलिए, आप तीनों से हम बात करेंगे, धनंजय, राजीव और शुभम। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे कि इस 41 लोगों में, इन 41 कर्मवीरों में 15 लोग झारखंड के और 5 लोग बिहार के भी थे जो फंसे हुए थे। इस वजह से झारखंड बिहार के लोगों को भी उम्मीद थी, और सभी चिंता में थे, सभी परेशान थे। आपको दिखा रहे हैं हम स्क्रीन पर कौन कौन झारखंड के 15 मजदूर थे। ये अनिल बेदिया, राजेंद्र बेदिया, सुखराम बेदिया, सुबोध वर्मा, महादेव नायक, रविंद्र नायक, रंजीत लोहार, गुणाधर नायक, समीर नायक, भक्तु मुर्मू, टिंकू सरदार, ये तमाम। और बिहार के 5, दीपक, सबा अहमद, वीरेंद्र किस्कू, सुशील कुमार और सोनू शाह। ये तमाम लोग बाहर निकल चुके हैं। खुशी की लहर है। सबसे पहले हम चलना चाहेंगे शुभम के पास। शुभम भोजपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सीधे। भोजपुर के भी एक मजदूर जो अंदर फंस गए थे, एक श्रमिक अंदर फंस गए थे, सबा, उनकी खबर लगातार दिखाई, उनके घर वालों की हालत हमने दिखाई शुभम आपके जरिए। जैसे ही ये खबर मिली कि सबा अब टनल से बाहर आ गए हैं, उनसे बातचीत हुई घर वालों की। कैसी स्थिति थी उनके घर पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बता रहे हैं 17 दिनों से जो सबा अहमद थे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में
सिकियारा टनल में फंसे हुए थे। जैसे ही 12 नवंबर को दिवाली के दिन परिवार वालों को यह खबर मिलती है कि टनल धंस चुका है, वो उसके बाद जो परिवार में जो दिवाली का माहौल था, वो सारा दिवाली जो खुशी की दिन था, वो सारा मतलब कि दुख में बदल गया और लोग सभी सभा को लेकर के परेशान हो गए। और जो वो काफ़ी ये 16 दिनों का सफ़र, 17 दिनों का सफ़र काफ़ी मशक्कत रहा, क्योंकि सबा का सबसे बड़ा बेटा जो है वो केवल 7 साल का है, उससे छोटी जो है 2.5 साल की बच्ची है और एक गोदी में एक बच्चा है जिसकी उम्र और भी छोटी है। सबसे ज़्यादा परेशानी सबा की पत्नी शिवा खातून को हुई, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो चलिए हमेशा अपने शुभम पिता शुभम को ले। शुभम आपसे हम आपके पास आएंगे। सबा अहमद जो जो फंसे हुए थे इस टनल में और जिनकी सकुशल वापसी की कामना हम कर रहे थे, इनसे जुड़ा हर अपडेट आप तक दिखा रहे थे, वो खुद हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद, दूसरी जिंदगी मिली है आपको। कैसे बीते, हम चाहेंगे कि आप बताएं हमारे माध्यम से दर्शकों को कि किस तरह से यह हादसा हुआ, उसके बाद दिन ब दिन कैसे बीते वो 17 दिन, 400 से ज्यादा घंटे दहशत के। आप लोग को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने पूरे देश में खबर पहुंचाई हम लोग के फंसे रहने की, इसलिए आप लोग को भी हमारे तरफ से मुबारकबाद। और रही सवाल, आप क्या क्या पूछे सर? वो उस हादसे के बारे में कि कैसे आप लोग काम कर रहे थे और सुबह सुबह अचानक वो हादसा हुआ। बात क्या हुआ कि 11 तारीख को नाइट ड्यूटी हम लोग की थी, ठीक, और 12 तारीख को अगले दिन दीपावली था जी। और हम लोग का टनल का जो है 2.5 किलोमीटर टनल हो चुका है। और क्या हुआ कि हम दम सबसे लास्ट में हमारा काम चल रहा था, बाकी पीछे कहीं कुछ काम नहीं चल रहा था, क्योंकि अगले दिन दीपावली था, इसीलिए सारा काम बंद था। बस फेस का काम चल रहा था, जो टनल का जो फेस होता है ना, जो आगे बढ़ता है 2.5 किलोमीटर आगे काम चल रहा था। जी जी जी। तो 5 बजे करीब एक इलेक्ट्रीशियन हमें वॉकी टॉकी से कॉल किया कि सर जल्दी आ जाइए, टनल गिर गया है। तो हम हड़बड़ा गया, मेरे पास ड्राइवर था, गाड़ी था, बोला जल्दी चलो भाई, कहाँ क्या हुआ। जब मैं आया, जब आते आते रास्ता में देख रहे कहीं कुछ नहीं हुआ, जब लास्ट में जब आया तो हम लोग टनल से बाहर निकलते हैं, वहां देखा तो टनल पूरा कोलैप्स किया हुआ है। अब ना हमारा फोन बाहर काम कर रहा है, ना वॉकी टॉकी बाहर काम कर रहा है। आप हमारी बात सुन रहे हैं सर? हेलो, पूरा देश सुन रहा है आपको सबा जी। तो वही, अब ना फोन काम कर रहा है, ना वॉकी टॉकी काम कर रहा है, अब करे तो क्या करें। जी। तो हमारे टनल में या कहीं भी टनल का काम चलता है तो उसमें 2 पाइपलाइन आता है, एक इनलेट पाइप आता है, एक आउटलेट पाइप आता है। इनलेट पाइप का मतलब होता है कि बाहर से जो फ्रेश पानी आता है जी जी। हमारे मशीनरी के लिए आता है, और जो आउटलेट पाइप होता है जी। वो वेस्टेज पाइप रहता है। तो जो इनलेट पाइप का डाया था वो 3 इंची का था, ठीक है। और जो वेस्टेज पाइप का जो डाया था वो 4 इंची का था। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि अब हम लोग के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं बाहर खबर पहुंचाने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, जो वेस्टेज पाइप था उसमें हम लोगों ने डिवाटरिंग चालू कर दिया। और डिवाटरिंग हम लोगों ने कंटिन्यू चालू नहीं किया, रोक रहा है चालू कर रहा है, रोक रहा है चालू कर रहा है, कि इससे बाहर वाले को मैसेज मिले कि हम लोग सब सही है, हम लोग को कुछ चाहिए। तो कुछ चाहिए का मतलब हम लोग तुरंत पाइप खोल दिए और बाहर वाला भी पाइप खोल दिया, जिससे हम लोग को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आने लगा कंप्रेसर के द्वारा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद, अब तो भाई बहुत टाइम भी हो गया था, आदमी को तो जीने के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना चाहिए जी। तो पाइप से 4 इंची पाइप से क्या भेजा जाए, तो मुरही जानते हैं, मुरही डाला गया, बिल्कुल बिहार में मुरही बहुत डाला गया, किशमिश डाला गया। तो हमारे 41 मेंबर्स थे जी। तो मैं सबको बुला के थोड़ा थोड़ा जिसको था उसी में डिस्ट्रीब्यूट कराता गया सब कुछ जब ये कराता गया। और इसी तरह बाकी जितने हमारे मेंबर्स थे सबको मैंने बोल रखा था कि सबको इत्मीनान रखो, घबराने की बात नहीं है जी। हम लोग आज नहीं कल हमारी कंपनी जरूर निकालेगी। और क्या था कि जब सब कोई रात में खाना उना खा लेता था तो सबको बोलते थे कि 1 घंटा अपने अपने भगवान से भाई प्रे कर लो। जी।
क्योंकि भगवान को इस वक्त याद करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इंसान तो इंसान है, भगवान भी बहुत बड़ी चीज है, भगवान के बगैर कुछ होने वाला नहीं है जी। फिर देखिए, अब बाकी जितने हमारे लेबर वर्कर थे सब तो सो जाते थे, लेकिन हमें देखना रहता था कि कहीं बाहर से कुछ मैसेज आएगा। अगर सब आदमी सोया रहेगा तो मैसेज कौन सुनेगा, तो हम जागते रहते थे जी। और सुबह होता था तो सबको थोड़ा मॉर्निंग वॉक कराता था, थोड़ा योगा कराता था। जी। और जो बचपन में हम लोग वही जो राजा रानी चोर वाला खेलते थे, जी जी। ताश उस खेलते थे, ये सब एंजॉय अपना मोबाइल अब डे नाइट का मसला हो गया कि हम लोग को रात और दिन कैसे मालूम चलेगा। अंदर में लाइट था, अंदर में सबसे बड़ी हम लोग के लिए बेनिफिट रहा कि लाइट केबल नहीं कटा था, केबल अंडरग्राउंड था, इसके वजह से लाइट अंदर में था कंटिन्यू। तो हम लोग मोबाइल अपना चार्जर तो था नहीं पास में, तो मोबाइल हम लोग स्विच ऑफ करके रखते थे और बीच बीच में टाइम देखने के लिए कि कितना टाइम हुआ, डेट कौन सा हुआ। फिर उसके बाद 1 वीक के बाद एक 6 इंची का पाइप आया जी। तो उसमें कैमरा आया। जो पहली तस्वीर हम लोग की आप लोग देखें, उसी से जितना भी है खाना पीना जो भी है, जो पहली तस्वीर आप लोगों की दिखी थी उसी पाइप के जरिए दिखी थी सब। हाँ, उसी पाइप के जरिए दिखी थी और उसी से हम लोग का खाना पीना। और हमारी जो कंपनी है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी, जो पटना में भी जो गंगा किनारे जो अटल पथ का जो ब्रिज जो है ना, उसमें नवयुगा इंजीनियरिंग काम किया है। जी। आपको मालूम होगा, है ना जी। आपको ये बात मालूम होगा कि पटना में भी गाय घाट गंगा किनारे नवयुगा ने काम किया है। बाढ़ में भी एनटीपीसी में नवयुगा ने काम किया है, ठीक है। और कोइलवर में भी जो पावर ग्रिड का जो ट्रांसमिशन लाइन का जो फाइलिंग है नवयुगा ने बहुत पहले किया है। तो हम ये कंपनी में 14 साल से है, आज कोई नई बात नहीं है। तो हमारी कंपनी बहुत बड़ी है और हमारी कंपनी ये जो है पारिवारिक कंपनी है, सबको हम लोग जानते हैं, हेड ऑफिस से लेके जितने भी सारे लोग को जानते हैं। सब एक सवाल क्या कोई ऐसा वक्त आया होगा जब डर लगा होगा, जब मन में ये लगा होगा कि क्या हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं, क्या इधर ही हमारे सामने 2-3 बार टनल हमारे सामने भी कोलैप्स किया, आंख के सामने जी। हम लोग के आंख के सामने टनल कोलैप्स किया, आंखों देखी हाल हमने देखा कि टनल कैसे कोलैप्स कर रहा है। हम लोगों ने देखा तो हम लोग मायूस होके आके बैठ जा रहे थे कि अब हम लोग का क्या होगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत हारी नहीं, अपने जितने मेंबर्स थे सबको हमने संभाल कर रखा, किसी को ऐसा हताश नहीं होने दिया, सबको खेल में अपना बहलाते रहे। सब जितने थे लेबर ऑपरेटर हमारे, सब लोग अपना वही खेल कूद कर रहे थे। अब अंदर तो जो भी है उसी में करना है खेल कूद। फिर उसके बाद हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमसे कांटेक्ट बराबर करते रहे और हमारे लिए क्या क्या चीज है कंपनी और वो दोनों मिलके हमारे को इंतजाम करते रहे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हम लोग के ऊपर नजर बनाए हुए रखे थे, क्या हम लोग को क्या अपडेट है, एनी टाइम अपडेट लेते रहते थे। और उत्तराखंड की मेडिकल टीम, SDRF और सेंट्रल की NDRF सब हम लोग का सपोर्ट किया, अच्छे से सपोर्ट किया, बढ़िया से एक सवाल मेरा है कि भीतर लगातार कोशिशें बाहर से हो रही थी, जिसकी जानकारी भी आप लोग को दी जा रही थी, कम्युनिकेशन भी किया जा रहा था, आप लोगों से बातचीत भी हो रही थी। इसके बाद एक बहुत बड़ी बात होती है जब आप सोसाइटी से कट जाते हैं, सोसाइटी से हट जाते हैं, वो भी ऐसी परिस्थिति में। मैं बता रहा हूँ सर, सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ, जब हमारा जो 4 इंची का जो पाइपलाइन था ना जी, उसी से हम लोग की बातचीत हो रही थी जी। थोड़ा कस के बोलना पड़ रहा था जी, लेकिन उसी से बात हो रही थी। इससे बाहर वाले लोग को मालूम चल रहा था कि हम लोग सब ठीक है। लेकिन आपने इतना सवाल पूछ दिया, लेकिन आपने एक सवाल इम्पोर्टेंट नहीं पूछा जी। वो आपके जहन में है कि नहीं है, ये बताइए हमको पहले। आप नहीं, आप देना चाहते हैं जवाब? आप तो न्यूज वाले हैं, मीडिया वाले हैं जी। इतना सवाल पूछ दिया, लेकिन सबसे हमने सारा चीज का नाम लिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम लिया, माननीय प्रधानमंत्री का नाम लिया, और हमारा घर बिहार है। आपने एक बार पूछा कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहाँ आता पता है, ये आपने पूछा एक बार भी? जी नहीं, अभी तो हम पहले आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो जो पहले आप हमको बताइए, क्योंकि हम यहाँ
राजनीति में नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, चूंकि ये राजनीतिक नहीं है जी। आप बता रहे हैं हमारे अंदर 41 मेंबर फंसे थे। आप सुनिए, आप भी रहते ना हमारे जगह जी, आपको भी आंख से आंसू आ जाता है। बिल्कुल मेंबर थे, बिल्कुल, मेरी पहले बात सुनिए, बिल्कुल 41 मेंबर थे ना हमारे पास जी। हर स्टेट के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारी भेजा साइट पे, बिल्कुल, झारखंड से भी गए, हेमंत सोरेन ने भी भेजा था। सुनिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मालूम कर लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल जानकारी है, बिल्कुल। वो अपने आके आदमियों का हाल चाल पूछा। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बिहार के हैं, हमने क्या गुनाह किया है, हमने क्या खता किया है कि हमारे नीतीश कुमार जी ने एक बार भी हम लोग का खबर नहीं लिया कि हमारे बिहार के 5 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, किस हालात में है, क्या हालात है, एक बार लेकिन सभा जी बिल्कुल बनता था। और सभा जी, लेकिन आपको बता दें कि हमने जैसे जैसे आपकी खबरें मिलती गई, आपके पिता मिसबाह अहमद साहब, उनसे हमारी लगातार बात हो रही थी, आपकी पत्नी है, उनसे हमारी लगातार बात हो रही थी, और हम हर रोज आपकी खबर उन तक पहुंचा रहे थे कि आप सकुशल हैं, आप बेहतर हैं। सर देखिए, मीडिया और जितने भी इंसान हैं, हम लोग सबसे खुश हैं। हम लोग दुख बस, जितने हम लोग बिहार के 5 मेंबर हैं, हम लोग को दुख बस इसी बात का है कि राजा जिसको कहते हैं, जिसको राजा अपने प्रजा का ख्याल रखता है, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री ने एक बार भी ना तेजस्वी यादव, ना नीतीश कुमार, ना हमारे तरारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदामा प्रसाद ने एक बार भी, जो माले के विधायक हैं हमारे तरारी, आपको मालूम होगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। हमारा जो विधानसभा है तरारी माले के विधायक है वहाँ से। हाँ, माले के विधायक, एक बार भी हम लोग का ये क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? हम आप बताइए, प्रधानमंत्री से हमने बात किया, हमारी औकात थी बात करने की जी, लेकिन उन्होंने बात किया ना हमसे जी। हमारी औकात थी कि हम प्रधानमंत्री से बात कर सकते थे। हमारी औकात थी कि हम सीएम साहब से गले मिलते हैं, या सीएम साहब हमसे रोज बात करता फोन पे। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, इस जगह पे इंसानियत होती है, और प्रधानमंत्री जी ने इंसानियत दिखाया, पुष्कर सिंह धामी जी ने इंसानियत दिखाया, और एक बीके सिंह साहब थे जो पहले जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जनरल वीके सिंह। हाँ, वो हम लोग से इतना बात की है। बताइए, हम शुक्रिया किसका अदा करें? बताइए, किसका शुक्रिया अदा करें? बताइए। बिल्कुल, चलिए बताइए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपके इस दुख के साथ हम हैं सभा। लेकिन आपको बता दें कि आपकी हर खबर वहाँ पर फंसे हुए जितने मजदूर थे सबकी, खासतौर से बिहार झारखंड, चूँकि हम बिहार झारखंड के क्षेत्रीय चैनल हैं, तो हम बिहार झारखंड के तमाम वो 20 मजदूरों तक लगातार उनके घर तक उस खबर को पहुंचा रहे थे उनको, और उनकी कुशलता का समाचार लगातार दे रहे थे। और जो तस्वीरें हमारे पास आ रही थी, वो तस्वीरें भी उन तक हम दिखा रहे थे। बहरहाल सभा जी, एक सवाल मेरा और, कि अंदर में आपने जैसे बताया कि कभी कभी डर लगता था। सर देखिए, मंत्री साहब को यार हैं, मैं उनसे मिलता हूँ सर, ठीक है जी। बाकी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। आप लोग मीडिया वाले से हम बहुत खुश हैं कि आप लोग हर जगह खबर पहुंचा रहे हैं। बस दुख बस इसी बात का है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमारी आज, या कोई भी विधायक, कोई भी नेता हम लोग का अभी तक खबर नहीं। सभा जी, एक आपसे रिक्वेस्ट और होगा कि आपके साथ आपके साथी बिहार के जो दूसरे साथी हैं, और भी आपके साथी हैं वहाँ आसपास, क्या उनसे हमारी बात करवा सकते हैं आप अपने फोन के जरिए? करा देंगे, तो आप उनसे भी पूछ लीजिए जी। बिल्कुल 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 करा रहा हूँ जी, करा रहा हूँ। सोनू हेलो। हाँ हेलो जी सर, बोलिए जी। आपका पूरा नाम बताएं आप। सोनू कुमार सर। सोनू जी, बहुत बहुत सबसे पहले आपको मुबारकबाद। टीवी 45 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे कैसे बीते वो दहशत के, डर के वो 400 घंटे? सर 2 मिनट में आप लाइन पे रहिए, यहाँ पे साहब लोग आए, थोड़ा सा मिल कर मैं 2 मिनट बाद आपको। ठीक है, मैं लाइन पे ही हूँ। आप जैसे ही फ्री होते हैं मैं तुरंत फिर आपसे बात करता हूँ सोनू जी। चलिए, सोनू जी से हम संपर्क करेंगे। चलिए, हम एक बार अब चलते हैं एक बार फिर शुभम के पास। शुभम से बात हो रही थी, भोजपुर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, जहाँ के एक श्रमिक सभा, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। शुभम, आप कह रहे थे घर वालों की खुशी, बता रहे थे किस तरह की खुशी? जी जी,
जैसे पहला पहला जो जब ये खुशी जब ये मौका जब था, जब ये पता चला कि सबा टनल में फँस गए हैं, उस दौरान तो जो परिवार का जो हाल था वो बहुत ही बुरा था। लगातार ये 16 दिन जो ये 16 दिन वो हमेशा दुआओं के बीच ही कटा रहा। लेकिन जैसे वो 17वाँ दिन उनको जब 18वें दिन जब वो उनको जब सूचना मिलती है कि सबा अहमद बाहर निकलने वाले हैं, किसी भी वक़्त शाम में ये सूचना आती है कि 5 बजे के बाद और ढाई 3 घंटों का जो टाइम रहा रहा वो कि किसी भी वक़्त सबा बाहर निकल सकते हैं। उस दौरान जो परिवार का जो माहौल था, वो जो रंगत था, वो साफ बदल गया। लोग खुशियाँ मनाने लगे थे और जैसे ही खबर मिली कि सबा अहमद उस टनल से बाहर आ चुके हैं, शुक्रियाना नमाज़ पढ़ा गया घर वालों की ओर से और मिठाइयाँ बाँटी गईं। लोग बधाई देने के लिए वहाँ उमड़ने लगे और काफ़ी ही खुशी का माहौल था वहाँ देखा गया था। चलिए शुभम, आप बने रहिए, आपके पास हम फिर लौटेंगे और हम वहाँ के कई कर्मवीर जो हैं उनसे हम बारी बारी से कोशिश करेंगे कि सभा जी के माध्यम से हम सब लोगों से हम बात करें। हम रांची चलते हैं अपने सहयोगी धनंजय के पास और धनंजय से हम बात करते हैं। धनंजय, खौफ और दहशत के वो 400 से ज़्यादा घंटे इतना आसान नहीं था। तारीफ करनी होगी इन कर्मवीरों की भी जिन्होंने हौसला रखा, तब बाहर निकाले गए। देखिए वेद जी, 17 दिन 400 घंटे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन 24/7 और 41 जिंदगी उस पहाड़ के अंदर एक अंधेरा गुफा में कैद हो जाना। सुबह शुरुआत होती है, शाम तक आस लगा के रखते थे कि आज निकाल लिया जाएगा। फिर शाम को कुछ खबर ऐसे आ जाती थी कि मशीनें खराब हो गई। कई हेलीकॉप्टर से कई मशीनें मंगाए गए, जेसीबी मंगाए गए और अगर मशीन मंगाए गए, सारे फेल हो गए। धनंजय लास्ट धनंजय आपको रोकेंगे, हमारे साथ एक और कर्मवीर सोनू जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। हम उनसे जानते हैं कि कैसे बीते वो दिन। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 पर। जानना चाहेंगे 17 दिन करीब 400 घंटे डर और खौफ के कैसे बीते? सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। ये सब इस देश की जनता और उत्तराखंड की जनता और आप सभी की दुआ है सर कि हम लोग इतने घंटे आप लोग की बदौलत, आपकी दुआ की वजह से हम लोग जिंदा रहे सर जी। इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों के भी आभारी हैं कि आप लोगों ने इस खबर को देश दुनिया में फैलाया, पहुंचाया, जिससे हमें मदद मिले और हम सुरक्षित पाए सर। जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कैसे ये जानकारी मिली आप लोगों को, आपको खास तौर से, क्योंकि सभा जी ने बताया कि वो काम कर रहे थे, इस दौरान जानकारी मिली और करीब 2.5 किलोमीटर अंदर खुदाई हो चुकी थी और 2.5 किलोमीटर कम नहीं होता है, तो ये जानकारी मिलने में काफ़ी देर होती है। लेकिन आपको कैसे ये पता चला कि आप फंस चुके हैं टनल के भीतर, और उस वक्त क्या दिमाग में चल रहा था? हम लोग की जो जितने भी टीम है ना, करीबन जब काम होता है तो 4-5 टीम मिलकर काम करती है। तो हम लोग का जो स्पेशल टीम है वो आगे काम करती है। तो हम लोग स्पेशल टीम जो टनल के मेन फ्रंट है, हम लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। सब लोग अपना अपना काम खत्म करके, दिवाली का दिन था सर, जाने वाले थे। जैसे ही हम लोग जैसे काम खत्म हुआ और हम लोग जाने वाले थे, तब तक हमारे जो सीनियर है, मानी करके नाम है, वो बोले कि टनल गिर गया है। तो हम लोगों को अचंभा हुआ कि भाई टनल कैसे गिर गया, अभी तो सब चीज सही था। फिर हम लोगों ने जाके देखा तो पूरा मलबा 60 मीटर तक गिर गया है और ऊपर से गिर ही रहा है। फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले किया जाए, तो हम लोग थोड़ी देर इंतजार किए। इंतजार करने के बाद जो सर अंदर से डीवाटरिंग होता है, जो पानी अंदर का रहता है ना, वो बाहर जाता है, उसका पाइप हम लोग खोले सर। पाइप खोल के उसमें मैसेज डाल के मैसेज किए कि सर हम लोग यहाँ पे 41 आदमी फंसे हैं, ये चैनल पे हैं और हम लोगों को रेस्क्यू किया जाए। तो वो मैसेज जब उन लोगों को मिला तो वहां से वो लोग क्या किए कि बाहर से कंप्रेसर, एक मशीन आती है सर, वो कंप्रेसर के द्वारा हवा उन्होंने भेजा। जब हवा भेजा तो हम लोग को 2 दिन हो चुके थे। हवा भेजने के बाद हम लोग रिलैक्स महसूस किए। फिर उन्होंने वहां से मैसेज कुछ किया, उन्होंने मैसेज किया कि आप लोग कैसे हैं, क्या है, बस आपकी रेस्क्यू जारी है, आप लोग घबराए मत। तो हम लोगों के अपने जान में जान आई और वो पाइप के द्वारा सर, 4 इंची का जो पाइप होता है, उसी पाइप के, हाँ जी वैसी 4 इंची के पाइप, आउटलेट पाइप, 2 तरह के पाइप थे, एक इनलेट 3 इंच का और आउटलेट 4 इंच का। आउटलेट सर 4 इंची का, उसी द्वारा
हम लोगों से बातचीत हुआ। उसके बाद 4 इंची का पाइप कुछ दिन के बाद आया और जितने दिन कटे उतने दिन मुड़ी खा खा के गुजारे। कुछ ड्राई फ्रूट भी मिलते रहे। समय समय पे पानी अंदर टनल का है उसे पिए हम लोग और अपने हौसला बनाए रखे और आपके से रिजल्ट आपके पास है। बिल्कुल, इसके लिए तो साधुवाद निश्चित तौर पे। भले ही लाख कोशिश की गई बाहर से, लेकिन अगर आप हौसला हार जाते सोनू तो शायद हम हार जाते, हम जीत नहीं पाते। और आप लोगों के हौसले को सलाम, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन जानना चाहते हैं हम, चूंकि ये बहुत बड़ी बात है, 17 दिन आप एक कोई इंसान कैसे बाहरी दुनिया से कट के रह सकता है तब जब उसको ये पता नहीं चले कि हम बाहर सकुशल निकल पाएंगे या नहीं। ये वो पल हम चाहेंगे कि आप शेयर करें लोगों के साथ कि कैसे वो डर कभी कभी लगता होगा आप लोगों को। क्या बातचीत आप लोग आपस में करते थे, कैसे एक दूसरे का हौसला बंधाते थे, कैसे एक दूसरे को साहस देते थे। हेलो जी सोनू जी, सोनू जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, हाँ सोनू जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी हाँ, हम वो कह रहे हैं कि जो हम लोग जी कैसे हौसला देते थे एक दूसरे को अंदर, चूंकि जिस तरह की स्थिति थी उससे आप भी वाकिफ अंदर हो चुके थे। हम लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए हमारे जो फोरमैन थे दोनों, गब्बर सिंह नेगी और हमारे सभा सर, उनके साथ हम लोग बैठ के कुछ चोर सिपाही का गेम खेलते थे, कुछ योगा कर लिए और 2 किलोमीटर का टनल वहां से है, वहां से टहले, कुछ अपनी बातें हुई, कुछ क्या होना है, क्या कैसे निकला जाए, कैसे लोगों का हौसला बढ़ाया जाए, कैसे मतलब कम्युनिकेशन किया जाए, उसी हिसाब से हम लोग रहते थे। कुछ पत्ते बना लिए थे हम लोग, ताश के पत्ते, उसी में हम लोग लगे रहते थे। और एक था कि सर एक जगह रहने से सर पैनिक हो जाते थे, तो हमारे साहब लोग क्या किए थे कि जितने कंपनी के बंदे थे एक जगह, जितने ठेकेदार के बंदे थे एक जगह, उनको ऐसे ऐसे दूरी पे रखा गया था कि वो लोग आपसी माहौल में रहे। एक साथ रहने से वो कुछ बोलेगा, ये कुछ बोलेगा, उसके चलते थोड़ा सा पैनिक ना हो, उस हिसाब से हम लोगों ने ये किया था। और जब लिक्विड खाना आया तो उस समय भी हम लोगों ने 3 टीम बना दिया कि पहले ये जाएगा, ये लेके आएगा, फिर उसके बाद इसकी ड्यूटी रहेगी, फिर इसके बाद इसकी ड्यूटी रहेगी। बस ऐसे हंसी मजाक में और हिम्मत से हम लोगों ने अपना काम निकाला। जब अंदर सोने की क्या व्यवस्था, किस तरह से सोते थे वहां पर, किस तरह से आराम करें? क्या वहाँ पे सर एक जियो टेक्सटाइल करके, जैसे जियो टेक्सटाइल आता है वाटर प्रूफिंग के साथ, जो पानी सीपेज ना हो ना सर, हाँ पानी सीपेज ना हो, उसमें जियो टेक्सटाइल आता है। वो जियो टेक्सटाइल गर्म रहता है सर, ठीक है। तो हमारा जो अंदर का तापमान था एकदम नॉर्मल था। और कंप्रेसर का जब कंप्रेसर चलता था सर ये बाहर से, तो जब दिन रहता था तो थोड़ा नॉर्मल रहता, जब शाम होता था तो ठंडा लगने लगता था। तो इसके लिए हम लोग वो जियो टेक्सटाइल है उसको बिछाए हुए थे और उसी को ओढ़ लेते थे। अच्छा जी, इस तरह करके एक दूसरे का ख्याल आप लोग रख रहे थे। सोनू जी, एक चीज और सामने आई है, जो बात सामने आई कि आप लोग को जब निकाला जा रहा था, जब पता चल गया, जब रैट होल माइनिंग की टीम जब पहुंच गई, जब पहला बंदा अंदर घुसा आप लोगों के पास और जब पहुंचा, बोला कि अब सकुशल आप लोग को निकाल लिया जाएगा, किस तरह की खुशी और किस तरह जो दहशत और खौफ के जो 400 घंटे थे, उसके बाद वो पहला आदमी जब आपके पास पहुंचा, बाहरी आदमी, यानी 41 लोग आप लोग अंदर थे और 42वां बंदा जब आपके भीतर पहुंचा, तो कैसी खुशी देखने को मिली? जब वो पहली बार आया ना सर, तो लगा कि कोई भगवान हमारे सामने आ गया। जी। और रेड माइनर्स के जितने भी बंदे हैं जी, आप अपने चैनल के माध्यम से हम सारे 41 लोगों के तरफ से उनको इतना सारा शुभकामना, इतना बड़ा धन्यवाद, मतलब तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हम। जी। जब वो लोग 4 जन बंदे आए ना, तो लगा कि हमें कुछ हो गया है, हमारी जान में जान आ गई। हमने सर को बुलाया कि सर आइए देखिए, सवा सर देखिए ये कोई आया है। तो सर हमारे उधर थोड़ा सा गए थे टहलने के लिए कि क्या है नहीं है। आए तो सबसे पहले गले मिले
आके गले मिले, सब चीज से रेड महीनों से सबने धन्यवाद दिया। हमारे पास जो भी है ड्राई फ्रूट वगैरह जितने भी है सर, वो सब हम लोगों ने उनको खिलाया पिलाया और उनका धन्यवाद दिया, सेल्फी ली और बाहर में आके उनका मतलब इतना शुक्रिया अदा किया सर। क्या बताया सर, उनका जो सराहनीय काम था ना सर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, कहीं कोई शक नहीं आप लोगों के बाहर निकलने में। रेड होल माइनिंग टीम के जो 12 सदस्य थे, इनकी बहुत बड़ी भूमिका और कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था किस तरह हाथों और से। सर एक बात कहना चाहेंगे। जी बताइए। हम लोग बाहर निकले, सरकार हमारी मदद की, स्थानीय लोगों ने मदद की। यहाँ पे जितने 7-8 राज्य के लोग फंसे थे, वहाँ के सारे अधिकारी हर एक दिन प्रत्येक दिन कोई ना कोई लेबर डिपार्टमेंट से है, कोई कुछ कहीं से है, कहीं से है, वो आके उनका हाल जाना। हमारा हाल जाना सर, हमारे राज्य के जितने भी ऊंचे ओहदे पे लोग बैठे हैं, हमारे हाल चाल बेशक ना जानते, उससे हम लोग को कोई दुख ना हुआ, लेकिन जब सारे राज्य के लोग आके उनके लोगों का हाल जान रहे थे ना, उस समय हम लोग को ऐसी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी ना सर कि उसको हम बता नहीं सकते कि हमारे राज्य के कोई भी एक अगर कोई छोटा सा भी ओहदे का अधिकारी आ जाता ना, तो हमारे अपने बिहार राज्य की लाज रह जाती। और हम लोग कोई छोटे मोटे पोस्ट वाले वहाँ पे आदमी हम लोग नहीं फंसे थे, सब थे कंपनी के एकदम ऑल दर्जे के बंदे जितने भी थे। कोई कुछ डिपार्टमेंट का हेड है, कोई कुछ डिपार्टमेंट का हेड है, मैं मेंटेनेंस वाला का हेड था, और जितने भी थे सब हेवी पोस्ट से लेके। आपके इस दुख को मैं समझ सकता हूँ, जाहिर सी बात है। और सभा साहब से भी हमारी जब बात हो रही थी सर, झूठ मूठ ही पूछ लेता ना कि आप कैसे हैं, तो हमारी लाज रह जाती सर। कोई नहीं आया हमको। लेकिन सोनू जी, हम आप जिस चैनल पर अभी बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि ये बिहार और झारखंड का क्षेत्रीय चैनल है, और बिहार और झारखंड की पूरी जनता आपको देख रही है और आपको सुन रही है, और हम आपके हमारे चैनल के जरिए आपकी बात भी पहुंच रही है उन तक। शायद उन्हें भी इस बात का एहसास हो, और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में वो कोशिश करें कि इसकी भरपाई कैसे की जा सके। बहरहाल जो चीज़ कमियां रह गई उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन बहुत बहुत मुबारकबाद तो आपको, जाहिर सी बात है। और साथ ही साथ आपके हौसले को भी सलाम कि किस तरह आपने ये किया। और साथ ही साथ सोनू जी, आपसे एक आग्रह और हम करना चाहेंगे कि क्या ये बिहार के, चूंकि हम बिहार झारखंड चैनल के हैं, तो बिहार के 2 लोगों से, आपसे और सभा जी से बात हो गई हमारी, क्या झारखंड के किसी कर्मवीर से हमारी बात करा सकते हैं आप, जो सकुशल निकल कर आए हैं वहाँ? झारखंड के कर्मवीर तो है, मैं आपसे बात कराता हूँ। जी बिल्कुल, 1 मिनट। जी बिल्कुल। जी नहीं तो हमारे बिहार के अपने हैं दीपक है, उससे अगर वो दीपक से भी कर लेंगे हम। पहले हम चाहेंगे कि एक बार जरा किसी झारखंड, चूंकि हम बिहार झारखंड के चैनल हैं, झारखंड के 15 लोग थे वहां पर, बिहार के 5 लोग थे जिसमें एक आप भी थे, तो हम चाहेंगे कि एक झारखंड के लोगों से भी बात हो जाए। अच्छा से मीडिया वाले बिहार झारखंड मीडिया हमने नॉर्मल बात करो, हाय हेलो पूछेंगे क्या। हेलो सर। हाँ हेलो, क्या नाम है आपका? रंजित लोहार। रंजित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 पर। पूरा झारखंड सुन रहा है आपको, पूरा बिहार सुन रहा है आपको। आपके हौसले को सलाम कि आप निकल गए। अगर हौसला हार जाते तो हम हार जाते। आपने बहुत हिम्मत दिखाई सर। आप लोगों का दुआ है, सब आदमी का दुआ है, तो इसलिए हौसला हारेंगे जी। और हम इंतजार कर रहे हैं आपका झारखंड में स्वागत करने का, कि झारखंड में कब आप आए कि हम आपका स्वागत करें। जाएंगे जल्दी जाएंगे सर। और रंजीत जी, जानना चाहेंगे कैसे ये घटना हुई, क्या कुछ बता सकते हैं अंदर में कैसे बीते आपके ये 400 घंटे? सर बोलने तो नहीं चाह रहे सर, थोड़ा बात करेंगे, घर तरफ में बात कॉल आया है, बात करना है। थोड़ी सी जानकारी हमको अगर आप दे दें, थोड़ा सा बता दें अंदर की, कैसे आपसे अंदर की घटना की जानकारी मिलेगी कि इस तरह की घटना हो गई है। जी सर। जी बता सकते हैं तो बता दें हमें। जी सर, बोलने तो नहीं चाह रहे हैं, किसलिए की दिक्कत लग रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं बिल्कुल, अगर तकलीफ है तो आप आराम करें, हम आपको तकलीफ नहीं देंगे रंजीत जी, बिल्कुल नहीं। अब हम चाहेंगे कि आप फोन दे दीजिए सोनू जी को, ताकि हम जी ताकि हम उनसे बात कर सके। जी सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम दीपक से चाहेंगे कि एक और जो कर्मवीर वहाँ जो फंसे हुए थे,
उनसे हमारी अगर बात आप करा दें। जी सर, दीपक से बात कराता हूँ जी। कितना ठीक है, हम बताएं अगर बात ठीक। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ दीपक जी बोल रहे हैं। जी सर, दीपक जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आपके हौसले को बहुत बहुत सलाम। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, यही वजह है कि हम आप लोगों के साथ हैं। आप हम लोगों के साथ नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग आपके साथ फिर इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। दीपक जी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हुई थी ये घटना, कैसे कितना डर लगा था आप लोगों की, क्या होगा नहीं होगा? सर जैसे हम लोग तो 11 तारीख को नाइट ड्यूटी में हम लोग निकले हुए थे सर जी। और ये घटना लगभग 12 तारीख को सर सुबह में हुआ, 4:30 से 5 बजे के बीच में जी हो 5 गया बजे था। के, जी जी। हम लोग सर 6 बजे के आसपास पता चला, जब आगे से जो वर्कर लोग को पता था वो हम लोग को पीछे जाके बोले, तब हम लोगों को पता चला सर। जी जी। तो उसके बाद जो हम ये लोग आगे आए तो देखे। जी 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 बताइए। मतलब उसके बाद हम लोग आए आगे तो देखे तो मतलब पूरा कोलैप्स होके पूरा भर गया था, मतलब ब्लॉक हो गया था, ब्लॉक हो गया था पूरा, बिल्कुल। जी। थोड़ा देर तक तो हम लोग को उतना लगा नहीं, हम लोग सोच रहे थे कि बाहर हमारे जो भी कंपनी के सीनियर लोग हैं वो लोग निकाल लेंगे, लेकिन फिर सर पता चला मतलब उसी दिन 12 तारीख को रात में जी 9 साढ़े 9 बजे 15 मीटर 10 मीटर और गिर गया। जी जी। उसके बाद हमारे सामने फिर हम लोगों को थोड़ा डर लगने लगा कि जैसे अगला दिन तो दीपावली था 12 तारीख को जी। और हमारे काफी सीनियर लोग जो थे वो लोग छुट्टी पे गए हुए थे। इस वजह से थोड़ा डर लगा कुछ टाइम तक, क्योंकि हमारे पास बाहर तो बात करने के लिए कोई साधन था नहीं। जी समझे सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। जी हाँ वही सर। तो 1-2 दिन तक हम लोगों का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ चल ही नहीं रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्ट का भी कोई साधन नहीं था। इस वजह से 1-2 दिन तक घबराहट हुआ। सर हम लोग जो पानी का पाइप अंदर टनल में जो हम लोग यूज करते हैं जी उसके जरिए के माध्यम से सर बाहर से सर हवा हम लोग को मिला। लेवल 1 मिनट सर। हेलो सर। जी दीपक सुन रहे हैं। हाँ जी, उसके बाद हवा मिली आप लोग को तो थोड़ी सी राहत मिली आप लोग को। जी सर, उसी के थोड़ा देर राहत मिला। फिर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बाहर कांटेक्ट कैसे किया जाए, जी क्योंकि कांटेक्ट का तो कोई जरिया था नहीं, पूरा ब्लॉक हो गया था। फिर हम लोग सर जी तो वही कुछ टाइम बाद वही जब कंप्रेसर का हवा बंद करके फिर हम लोग मतलब बाहर से माइक वही पाइप के जरिए वो लोग बोल रहे थे, तब हम लोग को पता चला कि हाँ पाइप से थोड़ा बहुत हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। फिर सर 10 दिन तक तो हम लोग पाइप से ही कांटेक्ट चला हम लोगों का। जी। पाइप के माध्यम से ही हम लोग खाने के लिए मूढ़ी जो होता है ना, जी जी मुरही, हाँ वही हवा के माध्यम से हम लोग को भेजा जा रहा था। तो वही हम लोग 10 दिन तक वही मूढ़ी खा के काम चलाए हैं। जी जी। फिर उसके बाद सर कंपनी वाले लोग कहीं बहुत जगह से मशीन लाया गया। जी बिल्कुल, जब पाइप 6 इंच की पाइप हुई तब आप और खाना वगैरह दिया। जी हाँ, 6 इंच का पाइप आने के बाद हम लोगों को जो भी जरूरत था हमने मांगा भी, और कंपनी की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा गया। जो भी हम लोगों को चाहिए पूरा व्यवस्था किया गया, मिला हम लोगों को। कभी डर लगा दीपक अंदर, कभी ऐसा भी लगा कि अब शायद आप बाहर ना निकल पाए, कभी ऐसा महसूस हुआ? वही दूसरा दिन सर जब 15 मीटर और गिर गया ना जी, तभी हम लोगों को लगा कि हम लोग मतलब निकल नहीं पाएंगे, ऐसा लगा हम लोगों के। जी। क्योंकि वो जैसे जहाँ तक गिरा हुआ था उसके आगे का एरिया भी पूरा डैमेज था ना। जी जी जी, वो तो चूंकि आप लोग टनल बना रहे थे तो आप लोग को जानकारी होगी कि क्या स्थिति थी वहाँ पे। जी जी, तो उसके आगे का एरिया भी पूरा मतलब क्रैक हो चुका था। जी।
और रात में वो जो हमारे सामने 15 मीटर गिरा वो भी रात में, रात के समय में हवा भी चलता है और थोड़ा ठंडा जैसा मौसम, पानी निकलता है ना। एक दीपक, एक सवाल, गिरने की वजह क्या रही? क्या आप लोग लंबे समय से टनल में काम कर रहे हैं, गिरने की वजह क्या रही? गिरने का वजह सर ऐसे तो वो लूज एरिया था ही, मतलब तो क्या पहले से कोई तैयारी ऐसी नहीं की गई थी जिससे वो न गिरे, उसको बचा लिया जाए, उस तरह की चीजें? अब इसमें कारण क्या बता सकते हैं सर, मैं तो जैसे ये प्रोजेक्ट चल रहा है सर 4-4.5 साल 5 साल से चल रहा है। अब मेरा आया हुआ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6-7 महीना हुआ, तो पीछे क्या हुआ था मुझे नहीं हुआ था, उसकी जानकारी नहीं। नहीं। जी 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 जी। अब ऐसे 4 साल से तो सर ऐसे ही चल रहा था। आखिरी सवाल आपसे दीपक जी, अभी स्वास्थ्य कैसा है आपका? और क्या आप सब लोग, जितने लोग निकले भीतर से, सब लोग ठीक है, सुरक्षित है, बेहतर देखभाल की जा रही है, संतुष्ट हैं आप लोग? जी सर, हमारे मतलब इधर उत्तराखंड सरकार के तरफ से और गवर्नमेंट के तरफ से और कंपनी के तरफ से भी हम लोगों को काफी हेल्प मिला है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोगों को 1 लाख का चेक मिला और कंपनी के तरफ से भी 2-2 लाख का चेक मिला हुआ है, अभी मिल गया सर। जी जी जी। और देखभाल के लिए भी सर सब लोग ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत वही बॉडी दर्द ये सब था, तो यहाँ तो डॉक्टर का पूरा टीम आया हुआ है, तो हम लोगों का ब्लड चेक ये सब, अल्ट्रासाउंड जो भी चेकअप होता है जी, सब सही तरह से किया गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, और बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने इस हौसले को बनाए, अपने हौसले को बनाए रखा। आप तमाम लोगों ने, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। अपना ध्यान रखिए और जल्द लौटिए बिहार। चलिए, अब हम रांची धनंजय से बात कर रहे थे, शुभम से बात करते थे, राजीव के पास चलते हैं पटना। एक बार हम उनसे भी जानते हैं। राजीव, बात हुई, एक महत्वपूर्ण बात सामने आई, नाराजगी है, झारखंड से सरकार ने भेजा, हेमंत सोरेन ने भेजा प्रतिनिधि को, लोग गए वहां, क्या कर पाए नहीं कर पाए ये दूसरी बात है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात सबा अहमद ने कही कि उन्हें बहुत बुरा लगा कि सभी राज्यों के प्रतिनिधि आ रहे थे, सबसे हालचाल पूछ रहे थे, बिहार से एक बंदा नहीं पहुंचा ये पूछने कि भैया 5 लोग हैं, कैसे हैं? राजीव, बड़ी शुभकामनाएं कि जो बाहर निकल गए, जो बिहार से हैं। सबसे बड़ा कि 5 लोगों को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, सब की, क्योंकि हमने खबर दिखाई। लेकिन एक बात सबसे बड़ी कि जब हमने आज जो मंत्री हैं उनसे हम भी बात करने की कोशिश की, चाहे उनके जदयू की तरफ से जितने भी विधायक हो, चाहे मंत्री, बात करने की कोशिश की, लेकिन सबने शुभकामनाएं तो दी। लेकिन एक बात साफ है कि जब हमने ये पूछा कि आपने सरकार की तरफ से कोई अधिकारी भेजा कि नहीं भेजा, इस पर कोई जानकारी लिया, तो उन्होंने ये टाल मटोल वाली बात नहीं कहा कि हमने एक तरीके से उन्होंने कहा कि हम संपर्क में थे, हमने जानकारी, परिवार वालों को सबको शुभकामनाएं, केवल शुभकामनाएं बिहार सरकार के द्वारा दी जाने की। भाई सभी निकल गए, सभी को शुभकामनाएं, लेकिन हाँ, उसमें यह सवाल जरूर खड़े कि जो ये हादसा हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जरूर सवाल जदयू की तरफ से खड़े किए गए। और ये कहा गया कि ये जो टनल में जिस तरीके की घटनाएं हो गई, ये जो हिस्सा ढह गया, जो लोग मजदूर फंस गए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री के एक तो श्रवण कुमार हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब अच्छा कोई काम होता है उसका श्रेय खुद प्रधानमंत्री ले लेते हैं, लेकिन अगर कोई बुरा काम होता है तो उसका वो किसी और पर थोप देते हैं। मतलब इशारा साफ था कि पिछले दिनों जब वर्ल्ड कप मैच चल रहा था तो प्रधानमंत्री पहुंचे थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, वहां वो मैच देख रहे थे। मैच के दौरान जिस तरीके से इंडिया की हार हो जाती है, उसको लेकर सियासत, अब उसी को सियासत जहां यहां अब जो जदयू के नेता है ये कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जब क्रिकेट मैच में पहुंचते हैं और वहां हार हो जाती है तो जिम्मेदारी नहीं लेते। यहां उन्होंने अब टनल पे जहां मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, तो सभी खुशी के जाहिर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 1-to-1 बात करते, ये बड़ी बात, अच्छी बात है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार भी अभी तक कोई बातचीत नहीं की, तेजस्वी यादव ने बातचीत की नहीं, कोई मंत्री तक ने बातचीत नहीं, कोई विधायक तक की बात नहीं की। मतलब ये साफ है, मजदूरों का दुख आप अपने देखा, सभा ने कैसे कहा कि हम
अंदर थे, 17 दिनों तक अंदर थे। बाहर के जो राज्य के अधिकारी हों, मंत्री हों, चाहे खुद मुख्यमंत्री वहां के हों, वो पहुंचकर एक एक से बात कर रहे थे। उन्होंने गले लगाया, उन्होंने कैसे एक दूसरे को बताया कि आपके मतलब पूछा, हालचाल पूछा, ठीक थे कैसे, मतलब देखिए जो भावनात्मक चीज होती है जो अंदर से फील। देख, गार्जियन कौन है? गार्जियन बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री ने एक बार भी अगर सवाल उनसे पूछा, चाहे उनसे फोन करके बात की होती जैसे प्रधानमंत्री, चाहे उनसे उनके घर वालों से बात की होती, विधायक प्रतिनिधि कोई भी भेजा होता, जहां जहां भी जो पांचों के हैं, चाहे वो सासाराम हो, चाहे आरा हो, या कहीं और जिले में, जितने भी जिले हो, वहां से अगर बात भी कर ली होती, उनके अधिकारी कोई भी अगर वहां पहुंचा होता तो एक बड़ी बात होती। लेकिन आपने सुना, हम पूरे जो टीवी 45 के दर्शकों ने सबने सुना कि बिहार से एक भी प्रतिनिधि वहां, मतलब एक अधिकारी तक नहीं पहुंचा, और ये नहीं हाल जानने की कोशिश की कि वो 5 लोग कैसे थे, 17 दिन कैसे सर्वाइव किए, कैसे वो चुनौती को उन्होंने एक तरीके से सर्वाइव किया। मतलब वो 17 दिन के बाद बाहर निकलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा दुख है। और जब हमने इससे सवाल मंत्री से भी किया तो वो केवल कहें कि हम वही बात, जैसे नहीं कहते कि आरोप प्रत्यारोप, ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीति हो रही हो। अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री हर एक चीज का श्रेय लेते हैं, तो इसमें श्रेय वाली कहां बात हो गई कि अगर प्रधानमंत्री ने बातचीत की, हौसला अफजाई की, बातचीत रखा, तो ये एक बड़ी बात। बिहार जो वहां के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो बाकायदा कैंप करते हैं, पहुंचते हैं। वीके सिंह है, पूर्व सेनाध्यक्ष हैं, वो भी वहां, और केंद्रीय अभी मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, तो वो कैंप करते हैं बाकायदा, पूरा एनडीआरएफ मिलिट्री सब लगी हुई थी। लेकिन बिहार से अगर कोई नहीं गया, बिहार से कोई जानकारी नहीं ली गई, बिहार से कोई उस पर कोई चर्चा नहीं, तो एक दुख की तो जरूरी बात है। क्योंकि खुद जब वहां मजदूर हैं, जो मजदूर कह रहे, करमवीर आप कह रहे, करमवीर हमारे जो हमारे काम करे, जो हम देखिए, अगर दीपावली का दिन, वो अगर सुबह का दिन और उसी समय टंडल में जिस तरीके से हादसे हो जाते हैं, उन लोग के मन में क्या आता होगा? उनके मन में दुख कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, दीपावली दिन हम यहां मना रहे हैं, उनके परिवार वाले पूरे यहां दीपावली मना रहे हैं, लेकिन वो लोग अंदर फंसे हुए हैं। वो अंदर फंसे की दुख जो होती है कि हम दीपावली के दिन, जो छुट्टी के दिन होता है, हम अंदर फंस गए हैं, हम कैसे निकलेंगे बाहर। सब अपने अपने तरीके के, सबको दीपावली पूरे देश में मन रहा था, पटाखे फूटे जा रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे, लेकिन वो लोग अंदर थे। तो ये दुख, उनके दुख वही जान सकते हैं, वही बता रहे थे, हर एक भावनाओं को बता रहे थे। लेकिन उस दुख को बांटने वाला बिहार का कोई आदमी नहीं था, बिहार का कोई एक मंत्री, बिहार का कोई एक नेता, कोई बिहार का एक अधिकारी तक नहीं पहुंचा उस दुख को बांटने के लिए कि जब 17वां दिन 7:55 बाहर निकलता है तो कोई उनको पहुंचने वाला, पूछने वाला नहीं होता है। बाहर के लोगों ने कहने, सवाल कह रहे थे कि बाहर के अधिकारी जो झारखंड से हो, तमाम जगहों से सभी अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन बिहार का एक अधिकारी नहीं। तो ये बहुत बड़ा दुख के बात जरूर है। और ये दुख इसलिए है क्योंकि अगर 5 लोग अगर बिहार के हैं, अगर उनमें कोई लोग वहां नहीं पहुंचता है, कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है, हमने सवाल भी किया। सम्राट चौधरी जो हैं, जो यहां विपक्ष में है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां सरकार तो है ही नहीं, नीतीश कुमार तो है ही नहीं, यहां सरकार चली नहीं रही है। टनल में फंसे लोगों को या परिवार वाले लोगों को मुआवजा, चाहे कोई भी ऐसा सहायता, कोई भी सरकार ने कोई बातचीत तक नहीं की, कोई जानकारी तक नहीं ली, कोई कुछ नहीं किया। तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता दिख रही है। और ये हम नहीं कह रहे, खुद वहां जो फंसे हुए करमवीर हैं वो कह रहे हैं कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। बिल्कुल राजीव, बने रहिए आप हमारे साथ। बड़ी बात है ये, जाहिर सी बात है, राजनीति है और राजनीति हर जगह होती है, हर तरफ होती है, या क्रिकेट हो, खेल हो, या फिर ये पूरा देश खुश है, सभी कर्मवीर खुश हैं। लेकिन दुख है उन्हें इस बात का, उन 5 कर्मवीरों को दुख है इस बात का, और शायद उनके घर वालों को भी इस बात का दुख है कि सरकार, बिहार सरकार की तरफ से कोई बातचीत तक नहीं की गई, पहल करने की बात तो दूर। बुधन महतो जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। ये जो श्रमिक अंदर फंसे थे, कर्मवीर सुबोध, उनके पिता हैं। बुधन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 पर। जब जानकारी मिली कि आपके पुत्र सुबोध फंस गए हैं टनल में और बड़ी मुसीबत है, निकलेंगे नहीं निकलेंगे कुछ पता नहीं, कैसे जानकारी मिली? और उसके बाद जब सकुशल निकाल लिया गया तो बातचीत हुई, तो कैसा लगा आप लोगों को? किस तरह से, किसने जानकारी दी है? हाँ, हम लोग को जब फंसे हुए थे टनल में जी, तो उससे हम लोग तो दुखद के तो बात जरूर सुने कि भाई हम लोग का बेटा तो फंस गए हैं, अब कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा जी। तो हम लोग बहुत चिंतित में पड़ गए थे, तो दुख में पड़े हुए थे कि भाई 41 आदमी फंसे हुए हैं, उसमें भी मेरा भी बेटा है।
क्या करे नहीं करे, अभी सोच में हम लोग पड़े हुए थे। अब जब बेटा मेरा निकला या हम लोग को कल फल पर बात हुआ तो हम लोग का कुछ खुशी हुआ, या खुशी में हम लोग थोड़ा झूम उठे, जिसे त्योहार एक होता है जैसे हम लोग त्योहार की तरह हम लोग उठे। अब बोले कि हम लोग का 41 जवान सब निकल गए हैं, 41 सब सुरक्षित है। जो माँ का पेट से नहीं फाड़ता है उससे तो अब धरती फाड़ के निकले में अभी तो वीर सुपुत्र कहलाते हैं जी। तो उन्हीं को हम आशीर्वाद भी दिए जी। हाँ, सबसे पहले उसमें योग तो रहा मेरा वहाँ के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उन लोग बहुत हिम्मत से उन लोग को एकदम निकालने में सहयोग किए हैं और सब सुरक्षित एकदम निकले हैं। उन्हीं में हम लोग बहुत खुशी हुए जी। दिवाली के दिन ये घटना घटी थी बुधन जी। हाँ, और दिवाली की खुशियां जो है कि आपके घर में क्या रही होंगी, मैं सोच सकता हूं, हम समझ सकते हैं कि दिवाली के दिन सुबह ये घटना घटी। क्या दिवाली मना पाए होंगे आप लोग जब आपके घर का पता चला घर का चिराग जो है वो फंस चुका है टनल में बहुत बुरी तरीके से। लेकिन अब जब वो सकुशल बाहर आ गए हैं सुबोध, तो अब घर में दिवाली मन रही है। असल दिवाली आपकी अब है। आप लोग तो कल दिवाली तो मना लिए, छोटा या आबरी आएंगे या सुबोध कुमार वर्मा जी तो हम लोग उस दिन बहुत बड़ा दिवाली मनाएंगे, पूरा गांव वाले ही मनाएंगे जी। अब पूरा एकदम धूमधाम से एकदम उनको स्वागत भी किया जाएगा। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर कि आपके पुत्र अब वापस आएंगे। चलिए हम रांची चलते हैं धनंजय के पास। धनंजय, आपसे बात हो रही थी, बहुत कैसे थे कठिन पल नजर बना के रखी हम लोगों ने लगातार, और अंदाजा लगाया सकता है कि मानसिक स्थिति क्या रही होगी। जरूरत है, मेडिकल जांच की जा रही है, हर तरह की सुविधा दी गई है, काउंसलिंग की भी बेहद जरूरत है। साहस वो सक्षम करने की शक्ति उन लोग के अंदर जो थी वो सबने देखा। क्योंकि जब आप एक गुफानुमा में जब बंद हो जाते हैं, दिन कब है रात कब है कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ एक सहारा जो अंदर केवल के लाइट की थ्रू लाइट जली हुई थी उससे उनको पता चल रहा था कि रोशनी हमारे पास है। उन्होंने गेम खेल के टाइम पार किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ लूडो खेलते हुए, मोबाइल में लूडो खेलते हुए टाइम पास किया। उन्होंने किसी तरह ये जानकारी मिलती रही, कोशिश की कि हम लोग आज निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, एक दूसरे को साथ हाथ पे हाथ बटा के साहस बनाया कि हम सुरक्षित है और सुरक्षित हमको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात थी नव युवक जो इंजीनियरिंग है उसके जो टनल बनाए जा रहे हैं, सवाल वहां उठ रहा है, क्या उनके इंजीनियरों ने वो चेक नहीं किया था कि दिवाली की रात जब वो मजदूर वहां काम करने गए थे तो वो वहां पे इस तरह से घटनाएं हो सकती, उन सब तमाम सवाल अब उठने शुरू हो गए। बहरहाल पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन तमाम चीजों पे जांच की जाएगी। उनके बाद वहां जो मजदूर को जब बाहर निकाला गया, उनको रेप माइनर्स ने जो 12 लोग थे उनके द्वारा जो निकाला गया, उन लोगों को 50,000 का इनाम भी सरकार ने प्रत्येक 50,000 करके इनाम की घोषणा किया और 1-1 लाख रुपया मजदूरों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो कंपनी में जो काम कर रहे थे उस कंपनी द्वारा 15 दिन की छुट्टी दी गई है, 15 दिन का उनको फुल पेमेंट दिया जाएगा और उनके घर जाने की व्यवस्था की गई है। और उत्तराखंड सरकार ने वहां से ऋषिकेश लाया गया है। सभी जो मजदूर है एम्स के हॉस्पिटल में एडमिट है, उन लोगों को 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उनके बाद सभी को वहां से रोड मार्ग से दिल्ली लाया जाएगा, दिल्ली से फ्लाइट के माध्यम से सभी मजदूरों को वापस घर भेजा जाएगा। सवाल यहां खड़ा होता है, झारखंड सरकार ने भी सवाल किया खड़ा होता है कि उन्होंने जब कोरोना काल में कहा था कि एक भी मजदूर हमारे झारखंड से बाहर नहीं जाएंगे, तो झारखंड से बाहर मजदूर पलायन कैसे हो रहे हैं। बिहार सरकार पे सवाल मजदूर उठा रहे हैं कि हमारे से बात करने के लिए कोई अधिकारी नहीं आए। वहां पे जो इंजीनियर काम करा रहे हैं, वो जो 4 धाम परियोजना का टनल बन रहा है उसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ ऊपर में, लेकिन 4 धाम का जो कनेक्टिविटी है ऑल वेदर यानी ठंडे वेदर में भी उस रोड से वो लोग जा सके उसके लिए टनल बनाया जा रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री का जो हाईवे है उस हाईवे को कनेक्ट करने के लिए टनल बनाया, सिलकिया टनल बनाया जा रहा था। उस टनल में जब काम करने के लिए मजदूर गए, मजदूर काम करने के दौरान उनको कुछ पता नहीं था। दिवाली के दिन 12 नवंबर को काली रात की किसी को पता नहीं था। वो सुबह 5 बजे भरभरा के मिट्टी भर जाती है और पूरी तरह से वो लोग मतलब अंदर में फंस जाते हैं। फिर वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीआरओ, सेना सभी लोगों को बुलाया जाता है। अर्नोल्ड जो
अंतर्राष्ट्रीय टनल के विशेषज्ञ उनको उनसे संपर्क किया। जब भारत में सभी लोगों से बात करने के बाद उनकी जानकारी दी गई कि ये टनल के माहिर हैं, उनको बुलाया जाता, उनके द्वारा जब रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जाता है, ऑर्गन मशीन को बुलाया जाता, सारे फेल हो जाते हैं। फिर क्या काम आता है? रेप माइनर, जो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंध है, उस माइनर से कहीं भी आप खनन या कुछ नहीं कर सकते, वो वहां पे यूज किया जाता है, उसको प्रयोग किया जाता है। उसी के प्रयोग से 2 दिन के अंदर में मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाता है। बीच में धनंजय, बीच में तो एक अमेरिकी विशेषज्ञ बात किया, उनका बयान भी आया था बीच में, जो अमेरिकी विशेषज्ञ जिनको बुलाया गया था इस रेस्क्यू के लिए, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया था कि 16 दिसंबर तक ही मजदूर बाहर निकल पाएंगे। ये 3 दिन पहले की बात है। जी देखिए, मैंने उसको उनके बारे में ही बता रहा हूं। वो स्विट्जरलैंड में एक गुफा, एक टनल में ऐसे ही फंस गए थे। मुझे याद आ रहा हॉलैंड या थाईलैंड था, उनके जो फुटबॉल खिलाड़ी थे वहां पे थाईलैंड में थे, और उस फुटबॉलर को भी जिंदा इन्होंने निकाला था। तो इन्हीं माहिर हैं जी, थाईलैंड के वो फुटबॉलर थे, वो फंस गए थे, उनको बाहर निकाला था। तो स्विट्जरलैंड में जितने भी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता था, इनके मार्गदर्शन में ही वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। ये पूरी तरह से माहिर थे, तब इनके सहयोग लिया गया। जब ये भारत पहुंचे, दूसरे बिरादरी के लोग हैं, दूसरे कल्चर के लोग हैं, लेकिन उन्हें क्या, मां काली का जो मूर्ति था टनल के बाहर में, उनकी पूजा की। जो बाबा नाग की मूर्ति वहां स्टेचू रखे थे, उनकी पूजा अर्चना की। सभी ने उस पूजा अर्चना करके उस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरुआत किया। सब यही कयास लगाए जा रहे थे। जब प्रार्थना शुरुआत हुई सुबह, तो यही कयास किया जा रहा था, शाम होते होते मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। बहरहाल 17 दिन के बाद जब मजदूर बाहर निकले, तो मजदूरों की तस्वीर जब हमने टीवी के माध्यम से दिखाया, तो खुशी, हंसते हुए चेहरे, वो खुशी के आंसू, उनके परिवार के आंसू, सभी लोगों ने, देश दुनिया ने देखा कि किस तरह से मजदूर अभी तक वो स्ट्रांग है। मजदूर की कोई भी मेडिकल कुछ जरूरत भी नहीं पड़ा, इतने मजबूत हमारे कर्मवीर वहां मौजूद थे। हालांकि उनको सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया, जो प्राथमिक उपचार होता है उनको जांच की गई, सभी नॉर्मल पाया गए। फिर एम्स में लाया गया, जो वहां पे विशेषज्ञ डॉक्टर है, उनके देखरेख में 48 घंटे तक उनको रखा जाता कि उनकी बॉडी में कुछ बीमारियां तो नहीं है। उनके बाद उनको घर को रवाना कर दिया। सभी लोग, सबके घरों में कल पटाखे फूटे हैं, दिवाली मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई है। तो सबसे सवाल यहां खड़ा, तो जो कर्मवीर है उनके फैमिली भी काफी खुश दिख रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मजदूर है, उनके परिवार वाले कहा कि हम लोग नमक रोटी भी खा लेंगे, लेकिन मजदूरों का वहां पे इस तरह से काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। 18,000 की सैलरी मिलती है वहां पे, जो मुझे जानकारी मिलती है। 18,000, किसी को 20,000, किसी को 19,000 सैलरी मिलती है, और उसी में खाना पीना भी दिया जाता है। उस पैसे के लिए वो बाहर में भी इस तरह से मजदूरी करने के लिए जाते हैं। बड़े बड़े रोड बनाते हैं, रोड, जो बीआरओ के रोड साइंटिस्ट होते हैं, जो भूवैज्ञानिक होते हैं, उनके मदद करते हैं। झारखंड के मजदूर, दुमका के मजदूर, या फिर यहाँ पे जो खुटी के थे, रांची के थे, पश्चिम सिंहभूम के थे, गिरिडीह के थे, ये मजदूर वहां पे काम करने के लिए थे। 15 मजदूर, 41 में से 15 मजदूर झारखंड के थे, उड़ीसा के मजदूर थे, उत्तराखंड के मजदूर थे, हिमाचल के थे, पश्चिम बंगाल के 3 मजदूर थे, बिहार के 5 मजदूर थे। सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया। सभी परिवारों में खुशी है, और वह खुशी देखने को ही मिलती है। हालांकि वो घर आएंगे, घर आने के बाद उस परिवार वाले भी जश्न का माहौल होगा, क्योंकि कल हमें जो जानकारी मिल रही है, हो सकता है कल देर शाम तक वो झारखंड के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आ सकते, 48 घंटे के उनको निरीक्षण रखा गया। उस सभी फ्लाइट के माध्यम से ही आएंगे। विशेष व्यवस्था की गई है, उनको ऋषिकेश से सड़क मार्ग से दिल्ली ले जाएगा। वहां से उन लोगों को टिकट की व्यवस्था, एरोप्लेन की व्यवस्था झारखंड सरकार भी कराए, उत्तराखंड सरकार भी है, और कंपनी के थ्रू भी कहा गया है कि उन लोगों को भेजा जाए। लेकिन वहां सबसे बड़ी सवाल है कि नवयुवक जो इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा ये 4 धाम की परियोजना की रोड, ऑल वेदर रोड बनाया जा रहा है, सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही है, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां सवाल उठा रही है। क्या इस तरह से जो टनल बनाया जा रहा है, सब दुर्घटना हो रही है, क्या उन टर्नों पे कार्रवाई होगी? अभी मेरे पास जो पुष्कर सिंह धामी का बयान आया था, उन्होंने कहा कि जितने भी टीम हम बना के जांच करेंगे, क्या घटनाएं हुई, क्यों घटनाएं हुई, क्या उसमें सुरक्षा पैमाना का ध्यान रखा गया, तमाम चीजों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई करने की कोशिश की जाए। बहरहाल देखा जाएगा कि कार्रवाई होती कि नहीं। कर्णप्रयाग और जो केदारनाथ के लिए रेल परियोजना जो चल रहा है, उस परियोजना का भी यही कंपनी द्वारा टनल बनाया जा रहा है, और रेल परियोजना का जाहिर सी बात है, घटना जब होती है तो सवाल भी कई खड़े होते हैं, और सवाल खड़ा होना लाजिमी भी है, और सवाल उठेंगे ही जिस तरह से ये घटना हुई है। शुभम, एक आखिरी सवाल आपसे, किस तरह की तैयारी है वहां पर भोजपुर में अपने लाल का स्वागत करने के लिए, चूंकि अब वो लौटेंगे वापस कुछ ही दिनों में?
शुभम, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो शुभम, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। शुभम, जानना चाहेंगे एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ, क्या किस तरह की तैयारी है वहां पर अपने लाल का स्वागत करने के लिए? अब लौटेंगे जब सभा, जब आएंगे सुबोध कुमार वर्मा, तो हम लोग पूरा तैयारी करके रखे हुए हैं। फूल माला, पटाखा वटाखा सब तैयारी करके हम लोग लगे हुए हैं। चलिए राजीव, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी भी, और इसके बाद हम एक धनंजय की भी हम एक प्रतिक्रिया लेंगे आखिरी, कि सवाल उठना लाजिमी है। सवाल उठाए गए, और सवाल हमने नहीं उठाए, सवाल उन कर्मवीरों ने उठाया जो निकलकर बाहर आए हैं, जाहिर सी बात है। और आपने बताया कि किस तरह से राजनीति हो रही है वहां पर, और हम खबरें दिखा भी रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह की चीजों में भी, जहां किसी की जान सांसद में पड़ी थी, जहां इतनी मुश्किल से एक जंग कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी जंग लड़कर वो बाहर आए, इस पर भी सियासत जरूरी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो? बताएं। देखिए राजनीति, हम एक कहते हैं ना कि राजनीति जो होते जो पार्टियां होती है वो राजनीति करना छोड़ती नहीं है। और एक बात इसलिए कि जो ये समय है, 24 इलेक्शन है, चुनाव नजदीक है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए सभी अपने अपने मतलब गोल साधने की कोशिश हो रही है। कुछ दिन पहले आपको भीम संसद की जिस तरीके से दलितों की और एक तरीके से एक सभा की गई भीम संविधान दिवस के मौके पर, उस तरीके के, तो देखिए जो राजनीति है इस समय तो इस पे नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल जरूर अब इससे कि आरोप प्रत्यारोप जो हो रहे हैं, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं, भाजपा पर, मतलब बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर, कि ये कैसे, अगर टनल में कुछ घटनाएं हुई, ये टनल धंस गया, कैसे धंसा, अब ये सवाल खड़े करे जा रहे हैं कि इसका दोषी कौन है। लेकिन हम तो ये बातें करें कि दोषी जो भी हो, कार्रवाई उस पर होगी, सरकार उस पर जांच बैठाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि एक बिहार का अगर कोई प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट तक किया हो, या तेजस्वी यादव ने इस पर कोई जवाब दिया हो, या तेजस्वी यादव ने कोई एक ट्वीट करके बातें रखी हो, चाहे मीडिया से बातें की, चाहे किसी से अधिकारी से, या कोई एक मंत्री हो, इस पर अगर चर्चा किया हो, किसी ने भी इस पर, मजदूरों ने चर्चा नहीं किया। राजीव, समय कम है हमारे पास। धनंजय, आपके पास आते हैं। सरकार ने प्रतिनिधि को जरूर भेजा था वहां पर, वो वहां मौजूद भी थे, पल पल का अपडेट भी दे रहे थे सरकार को। अब क्या कैसी तैयारी है यहाँ पर? जिस तरह से ये लौटेंगे जब 15 कर्मवीर, तो क्या उसकी कोई खास तैयारी की गई है कि कैसे उनका वेलकम किया जाएगा? जिस तरह से आपने बताया कि बाई एयर भेजने की तैयारी चल रही है उन्हें। जी, झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ने भी कहा था वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी उतरेंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री उन कर्मवीरों को बुलाएंगे और सम्मानित भी कर सकते हैं। हालांकि उन बाय एयर लाया जाएगा। मैं एक कुछ लिखा हूं, मैं लास्ट में जो खत्म करने से पहले कुछ बताना चाहूंगा। सिलक्यारा भले छोड़ दिया, मजदूर सकुशल घर लौट गए, पर मुद्दा अभी वही है कि सुरंग धसी क्यों? किसकी लापरवाही रही? मानकों की अनदेखी की जिम्मेवारी कौन? कंपनी तब से क्यों मौन? जांच कब शुरू होगी? शायद इन सवालों के साथ जवाब एक बार सिलक्यारा का जो रुख था वहां से हट गया, सारे मजदूरों को हटाया गया, लेकिन इन तमाम सवालों के साथ उन मजदूरों को जिंदगी तो बच गई, लेकिन तमाम सवाल वहां खड़े होते हैं वेद जी। और ये तमाम सवाल का जवाब जनता, प्रशासन, शासन से पूछा जा रहा कि आखिर उन मजदूरों की जिंदगी के जो अगर वहां फंसा है तो उनकी कीमत क्या लगा कि उन्होंने फंसाया गया था। बहरहाल राजनीति होती रहेगी, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा जो कंटिन्यू वहां से अधिकारी गए थे, उन अधिकारियों से संपर्क में सारे मजदूर हैं, उनको सारी व्यवस्था की गई है। उन व्यवस्था के साथ अब झारखंड सरकार उन मजदूरों को क्या देती है देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तराखंड की सरकार द्वारा चेक दे दिया गया, उनको चेक मिल गया, साथ ही कंपनियों के द्वारा चेक दे दिया गया है, और कंपनी के द्वारा छुट्टी जो अप्रूवल 15 दिन की दी गई है, 15 दिन की पेमेंट भी उन लोगों को दे दिया गया, जो कंपनी के द्वारा कहा गया। कंपनी के द्वारा ही एयर टिकट की व्यवस्था भी की गई, जो हमारे पास जानकारी है। लेकिन रेप माइनर जो 12 मुन्ना कुरैशी और वकील की टीम ने जो काम करके दिखाया,
कोई भी वहां पे इतने लोग आ गए, विदेशी से सही मशीनें आ गई, सारी मशीनें फेल हो गई, लेकिन मुन्ना कुरैशी और वकील की टीम ने जो रेप माइनर थे उन्होंने जो काम करके दिखाया, वो वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल धनंजय, और आपने जो कुछ पंक्तियां लिखी और सुनाई, हर एक शब्द आपकी वेदना को बयां कर रहे थे कि किस तरह ये 17 दिन हम सब ने बिताया है उनके इंतजार में, उनके सकुशल होने की कामना में। शुभम, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? बिल्कुल, बोलिए। शुभम, एक आखिरी प्रतिक्रिया और बहुत संक्षिप्त में आपसे भी, समय कम है अब हमारे पास, कि किस तरह के स्वागत की तैयारी है सबा अहमद की? चूंकि अब तो कुछ ही घंटे कह सकते हैं या कुछ दिन कह सकते हैं कि बचे हैं जब वो लौटेंगे वापस। जी हाँ, जैसे कि कल ही जैसे शाम में ये खबर मिलती है कि सबा अहमद बाहर निकल चुके हैं, पूरे परिवार ने वो शुक्राना नमाज पढ़ा और पूरे जो अगल बगल के लोग हैं सभी में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी। जैसे कि उनके पिताजी बता रहे थे कि जो दिवाली नहीं मनी, वो दिवाली अब सबा के आने के बाद मनाई जाएगी। पूरा ईद दिवाली एक साथ मनेगी। तो परिवार काफी खुश रहा। मोहल्ले वाले हम वहाँ हमेशा बधाई देने के लिए वहाँ तांता लगा रहा। लोग पूरा जो सहार एरिया है, वो सहार एरिया और जनप्रतिनिधि जो हैं वो कल उनके घर पर मौजूद थे और जो सबा के आने का इंतजार कर रहे हैं और काफी ये ईद और दिवाली एक साथ मनाने की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, आपका भी, धनंजय आपका भी, और राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही तमाम कर्मवीर और उनके पिता, उनके परिजन जो हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, घटना बड़ी है, घटना छोटी नहीं है, और इस पर राजनीति होना भी लाजिमी है। सवाल उठेंगे इस घटना पर भी, कई सवाल, और इंतज़ार रहेगा जांच का कि आखिर क्यों ये घटना घटी। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि सभी मजदूर सकुशल हैं, सभी श्रमिक सकुशल हैं, सभी कर्मवीर सकुशल निकाल लिए गए। कोशिश सबने की, हर तरह की व्यवस्था की गई, हर वो कोशिश की गई जिससे मजदूरों को सकुशल निकाल लिया जा सके। देसी विदेशी एजेंसियों ने हाथ से हाथ मिलाकर काम किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दिन रात एक किया। बावजूद इसके इस जीत का हीरो कौन? यह एक बड़ा सवाल है, और मेरी नज़र में इसका जवाब है वो 41 कर्मवीर जो टनल में फंसे थे। क्योंकि अगर उन्होंने हौसला छोड़ दिया होता तो यह ऑपरेशन किसी भी हालत में संभव नहीं था। चलते चलते 2 पंक्तियां उनके लिए भी कि मैं भी डर गया था मुश्किलें देख, फिर आगे बढ़ गया मंजिल देख, खुद राहें मुझे मिलती चली गईं, मुश्किलें हार गईं, मेरा हौसला देख। नमस्कार।